विश्व सुंदरियां जन्म नहीं लेती, ये बनाई जाती हैं। और कैसे बनाई जाती है? ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही गंदा खेल है। अब देखेंगे कि इन कंपटीशंस में जो दिखता है उसके पीछे और भी बहुत चीजें होती हैं। इनमें से कुछ चीजें जैसे ये साइड में नजर आ रही हैं, ये तो कैमरे के सामने आ जाती हैं, लेकिन काफी ऐसी चीजें होती हैं जो इस इंडस्ट्री में कभी भी कैमरे के सामने नहीं आती और वो रात के अंधेरे में खो जाती हैं, लेकिन होती बड़े स्तर पर है। जैसे बॉलीवुड है, बॉलीवुड में नंगा नाच चलता है, लेकिन आपको दिखेगा कि बहुत ही साफ सुथरी इंडस्ट्री है, कैमरे के सामने जब नजर आती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसी तरीके से ब्यूटी इंडस्ट्री भी काफी गंदा खेल है और बड़ा खेल है। 90 का दशक था जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे और भारत एक बहुत बड़ी मार्केट था दुनिया के लिए। ये वही समय था जब 90 के दशक में भारत ने भी बहुत सारी विश्व सुंदरियां विश्व को दी, जैसे ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, लारा दत्ता। और फिर 10-15 साल का समय ऐसा चला गया जब एक भी विश्व सुंदरी ने भारत में जन्म नहीं लिया। 2014 तक का एक ऐसा समय था, 2000 से 2014 तक का, जब वेनेजुएला जैसे देश ने दुनिया को काफी विश्व सुंदरियां दी। और ये वही समय था जब वहां पर भी ये खेल बड़ा चला और काफी बड़ी मात्रा में जो ये इंडस्ट्री है वो फली फूली। कौन सी इंडस्ट्री है जो इन सब चीजों से फलती फूलती है? भारत में ब्यूटी प्रोडक्ट्स की जो मार्केट है वो $15 बिलियन की है और हर साल 2% ग्रोथ रेट से बढ़ रही है। आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा जो है संख्या हो जाती है जब हम पैसे के रूप में इसकी बात करते हैं। और ये एकदम से नहीं होता, एक ही दम से कोई भी विश्व सुंदरी ने जन्म लेती है और ना ही किसी देश से गायब हो जाती है, ये जीन में होता है। इनका एक फॉर्मूला जरूर है कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो कॉमन मास है उसमें पैदा कर देना, पहली चीज तो ये। और दूसरा ये कि जो बड़ा खेल है वो है इंडस्ट्री का। ब्यूटी इंडस्ट्री, जैसा मैंने बताया, ये लोग करोड़ों रुपए इन विश्व सुंदरियों को बनाने में इन्वेस्ट कर देते हैं। खर्च नहीं करते, इन्वेस्ट करते हैं, ताकि उस देश से अरबों रुपए ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स की मार्केट को खड़ी करके वहां से लेकर जाया जाए। 90 के दशक में जब ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, लारा दत्ता जैसी विश्व सुंदरियां बनी, तो भारत में जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स की मार्केट थी उसमें एक बूम आया था जो अगले 10-15 सालों तक चला। और जब 2015 के आसपास इन लोगों को ये लगा कि ये बूम नीचे आ रहा है, धीरे आ रहा है, इनके जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स है उनमें गिरावट आ रही है इस मार्केट में, तो दोबारा से 2017 में मानुषी छिल्लर ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। और अब 2021 में 21 साल बाद मिस यूनिवर्स का खिताब भारत में ही इस लड़की को मिला है। अब हम खुश तो हो जाते हैं कि हमारी बेटी ने ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ हद तक ठीक है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि कैमरे के पीछे क्या होता होगा जब कैमरे के सामने ये सब होता है, किस तरीके से कंपटीशन में क्या क्या चीजें देखी जाती है, एक एक शरीर के हिस्से को देखा जाता है। क्या आप सोच सकते हैं कोई आपकी बहन, बेटी या माँ के साथ इस तरीके से देखे या इस तरीके से उनका कंपटीशन हो? नहीं, ये तभी तक अच्छा लगता है जब तक दूसरे की बहन, बेटी के साथ ये हो रहा हो, जब तक ही अपील आती है, जब तक ही सब कुछ अच्छा लगता है। लेकिन जब खुद की हो तो गुस्सा आता है। और ये सब खेल होता है ताकि ब्यूटी प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्री को बढ़ाया जा सके और ये जो करोड़ों की इन्वेस्टमेंट ये अब कर रहे हैं उसको अरबों रुपए के फायदे में बदल कर यहां से पैसा लेकर जाया जाए। वरना एक ही दम से ऐसा क्या हो गया कि 2000 के बाद एक भी विश्व सुंदरी भारत ने विश्व को नहीं दी और अचानक से 2017 में मानुषी छिल्लर ने जीता मिस वर्ल्ड का और अब 2021 में दोबारा से मिस यूनिवर्स का जो खिताब है वो भारत के नाम आया। सब इंडस्ट्री का खेल है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसके साथ साथ मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि ये जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स है ये हमारे देश की महिलाओं के लिए, हेल्थ के लिए कितने ज्यादा खतरनाक है। काफी रिसर्च है, रिपोर्ट्स हैं, स्टडीज हैं, वो ये कहती हैं कि एक जो महिला है वो अपने पूरे जीवन में 3 से 9 किलो जो लिपस्टिक है वो खा जाती है।
अब आप सोच सकते हैं। और इनमें जो चीजें इस्तेमाल होती हैं इन्हें बनाने में, वो सुनकर आप हैरान होंगे कि कोई भी महिला वेजिटेरियन अपने आप को नहीं कह सकती, शाकाहारी अपने आप को नहीं कह सकती अगर वो लिपस्टिक लगाती है तो। इस पर मैं डिटेल में बात कर चुका हूं कि इनमें क्या क्या डलता है, किस तरीके से डलता है, जो महिलाओं को पेट की बीमारी से लेकर कैंसर तक की बीमारी देता है। बड़ा रूप है, बड़ा खेल है, लेकिन गंदा खेल है जो लोगों के माइंड को के साथ खेला जा रहा है और उन्हें ये पता ही नहीं होता कि उनके साथ हो क्या रहा है। एक बड़ी इंडस्ट्री इसके ऊपर काम करती है, लेकिन कभी भी वो आपको पर्दे के सामने नहीं दिखेगी, हमेशा पर्दे के पीछे रहकर काम करती है, लेकिन है बड़ी खतरनाक हमारे देश के लोगों के लिए, हमारे देश के लोगों के स्वास्थ्य के लिए और महिलाओं के लिए। बाकी आपके पास अगर समय हो तो एक बार पिन कमेंट के लिंक में जरूर चले जाना, ताकि आपको भी पता लगे कि इस इंडस्ट्री का बाकी का जो नंगा सच है वो क्या है। धन्यवाद। जय हिंद।